नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्योति रंगा लाइव। और इस पर हम आरएम न्यूज के साथ बीकानेर संभाग की तमाम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। और इन खबरों को देखने के लिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, एक बार फिर से मेरा अनुरोध है कि ज्योति रंगा लाइव टाइप करिए यूट्यूब पर और इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अब डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को आएंगे बीकानेर। केंद्रीय गृह मंत्री की विजिट तैयारियों को लेकर के संभागीय आयुक्त अध्यक्षता में हुई बैठक। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गृह मंत्री, सुरक्षा अधिकारी उमेंद्र पूनिया, एनएसजी के अधिकारियों ने सुरक्षा का लिया जायजा। शहर और देहात जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आयकर कार्यालय पर किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर जताया विरोध। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ग्रहण की बीजेपी की सदस्यता। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ग्रहण करवाई सदस्यता। शतरंज खिलाड़ियों ने जिला शतरंज संघ की सुविधा के लिए लाइव चेस वेबसाइट लॉन्च की गई। नगर विकास न्यास के पूर्व अध्यक्ष महावीर दाका ने वेबसाइट पर किया। बीकानेर को राष्ट्रीय स्तर एकेडमिक संस्थान नाइलिट की सौगात केंद्रीय मंत्री मेघवाल 21 को करेंगे उद्घाटन। बीकानेर जिला न्यायालय परिसर में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर की स्थापना के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के तहत आज रन फॉर लीगल एड मैराथन का आयोजन। राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र के संरक्षक वैद्य महावीर प्रसाद शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर निःशुल्क योग एवं प्राकृतिक सेवा शिविर का समापन। पुष्करना सावा ओलंपिक 2024 हुआ धूमधाम से संपन्न। सैकड़ों की तादाद में जोड़े बंदे परिणय सूत्र। बीकानेर सहित अगले 2 दिन 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को यानी कि 20 फरवरी को बीकानेर दौरे पर आ रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते अमित शाह के इस बीकानेर दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर के प्रशासन भी चाक और चौबंद नजर आ रहा है। संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी की अध्यक्षता में इन तैयारियों के सिलसिले में संभागीय कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली गई। इस बैठक के दरमियान सभी को अपनी जिम्मेदारियों के साथ में अलर्ट रहने की बात की गई। वे नाल सिविल एयरपोर्ट के माध्यम से बीकानेर में पहुंचेंगे। वहीं खासतौर से पार्क पैराडाइज में होने वाली इस मीटिंग में वे हिस्सा भी लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर प्रस्तावित दौरे को लेकर के बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बीकानेर में पहुंच चुके हैं। हरीश चौधरी जो प्रभारी हैं वे भी बीकानेर में पहुंच चुके हैं। वहीं देहात के भाजपा अध्यक्ष जालम सिंह भाटी और तमाम बीजेपी नेताओं ने जो है आज पार्क पैराडाइज जाकर के और तैयारियों का निरीक्षण किया, वहां का उन्होंने जायजा लिया। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हरीश चौधरी, सतीश पूनिया और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को लेकर के पार्क पैराडाइज में विजिट की। विजिट के दरमियान उन्होंने न केवल निरीक्षण किया बल्कि क्या क्या तैयारियां और कैसे तैयारियां होंगी इन तमाम बातों के निर्देश भी दिए। शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर वी डी कला ने
आज पूरे देश भर में कांग्रेस के द्वारा आयकर विभागों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। आयकर विभाग के बाहर जाकर के उन्होंने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। आइए हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से शहर जिला कांग्रेस कमेटी और देहात कांग्रेस कमेटी के तमाम अध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर के प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। इसकी सबसे बड़ी पार्टी और आज की तारीख में सबसे बड़ा विपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस के खातों को और युवक कांग्रेस के खातों को आयकर विभाग द्वारा सीज किया गया है। इसके विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब ने पूरे देश में जिला स्तर पर प्रदर्शनों का आयोजन किया। उसी कड़ी में आज ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। गौरतलब है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय आदिवासी बड़ा चेहरा माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोटों पर एक खास पकड़ रखने के लिहाज से यह बीजेपी की बड़ी सेंध मानी जा रही है। महासचिव अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आज महेंद्र सिंह मालवीय को बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन करवाई। राजस्थान के प्रदेश शतरंज संघ में नवाचार करते हुए अब शतरंज खेलने वाले खिलाड़ियों को अलग अलग प्रतियोगिताओं में अलग अलग तरीके से अपने डाटा जमा नहीं करवाने होंगे। केवल एक क्लिक में अपने बायोडाटाबेस जमा करवा सकेंगे। साथ ही साथ होने वाली तमाम असुविधाओं से भी उनका बचाव होगा। livechess.in वेबसाइट का लोकार्पण खैरपुर भवन में महावीर डाका के कमरों से किया गया। इस मौके पर जहां चेस के ऑपरेटर और बड़े पदाधिकारी एडवोकेट SL हर्ष भी मौजूद रहे। इस वेबसाइट के माध्यम से खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली है। आइए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे UIT के पूर्व चेयरमैन महावीर डाका ने livechess.in वेबसाइट का लोकार्पण किया। स्ट्रेटजी बनाता है, टैक्टिक्स को अप्लाई करता है, और अगर कोई उससे शॉर्टकमिंग रह जाती है, उसके गेम में कोई ड्रॉबैक रह जाती है, तो उसके ऊपर वो क्या इम्प्रूवमेंट लाता है। तो अगर कोई उसके जीवन में रियल लाइफ सिचुएशन में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए तो उसको कैसे हाउ टू कोप विद कैसे चेस में आपने देखा होगा कंसंट्रेशन या सोचने समझने धीरज से अपनी जो चाल है उसको चलने की वजह से कहीं कहीं चेस ज्यादा कारगर है इसमें। वो चेस में पेशेंस की जरूरत रहती है। कभी कभी हम आगे जाने के लिए अपने आप को वापस भी लेते हैं, आगे बढ़ने के लिए रिट्रीट भी करते हैं। तो वो चीजें सब सिखाई है। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई काजमी साहब। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। लोकार्पण के बाद में हमने बातचीत की महावीर डाका से। नमस्कार। समय के साथ में खेलों में नवाचार भी आ रहे हैं और संचार क्रांति का सहयोग मिलने की वजह से आज बहुत सारे काम सहूलियत के साथ में चल रहे हैं। हम बातचीत कर रहे हैं शतरंज खेल की। शतरंज खेल के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया है जब नई तकनीक का उपयोग करते हुए livechess.in वेबसाइट का लोकार्पण आज महावीर डाका जी के नेतृत्व में हुआ है। यहाँ पर SL जी थे, महावीर डाका जी थे और अन्य पदाधिकारी भी थे। livechess.in प्रदेश चेस एसोसिएशन के खिलाड़ियों को एक सहूलियत देगी। और क्या कुछ खास बात है इसमें, हम बातचीत करते हैं महावीर डाका से। पहले तो बधाई डाका जी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। फेडरेशन में आपके पद संभालने के बाद में बहुत सारे नवाचार, या मैं कहूं कि चेस का जो खेल है वो नई ऊंचाइयां छू रहा है, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। बिल्कुल सर। आज livechess.in वेबसाइट का लोकार्पण हुआ है, क्या खास बात है इसमें? इसमें खिलाड़ियों को सुविधा मिलेगी। जो हमारे संघ है अलग अलग, जैसे अलवर का हो गया, अजमेर का हो गया, भीलवाड़ा का हो गया, जयपुर का हो गया, उदयपुर का हो गया, वहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं उनका एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया। अब वो उदयपुर से जयपुर खेलने जा रहा है तो जयपुर वहाँ सिर्फ एक बटन दबा के पैसे जमा कराना है, बाकी सारा रिकॉर्ड उसका रहेगा। बार बार फॉर्म भरने की जो एक परेशानी, उससे निजात मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके प्रत्येक खिलाड़ी के प्रत्येक टूर्नामेंट में कम से कम 5 से 6 घंटा बचेंगे। 5 से 6। इसमें एक नवाचार और मुझे बताया गया कि इसमें जैसे कोई भी प्लेयर खेल रहा है तो कई बार होता था कि जैसे वो लंच करने के लिए चला गया, बाहर चला गया, बीच में उसका पीछे से मैच अनाउंस हो जाता और पता नहीं चलता, उसको हरा दिया जाता है, उसको अगले खिलाड़ी को वॉकओवर दे दिया जाता है। अब इसमें इस वेबसाइट के जरिए व्हाट्सएप के जरिए मैसेज चला जाएगा, नोटिफिकेशन चला जाएगा 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले कि 15 मिनट के बाद में आपका मैच इस खिलाड़ी के साथ। इसमें बहुत सारे नवाचार हैं। अब ये शुरू हुआ है, अब सब निःशुल्क है। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी बात है कि सभी संघों को भी निःशुल्क है और खिलाड़ियों को भी निःशुल्क है।
आपके आने के बाद में जो पूर्व सरकार थी जिसने विद्यालय में इस खेल को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया, अभी उसकी क्या स्थिति? वो हमारी डिमांड पे ही किया गया जी। जो हमने यहाँ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाया था, उसमें हमने डिमांड रखी थी, तब यहाँ के संभागीय आयुक्त साहब ने जोर देकर इसको हर स्कूल में लागू किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उसका गिनीज बुक में। नहीं, अब उसके कोई परिणाम आ रहे? वहीं इस वेबसाइट को बनाने वाले ने ये जानकारी दी कि वे इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं और उन्होंने प्रदेश शतरंज संघ को इसे निःशुल्क प्रोवाइड करवाया है। आने वाले दिनों में शतरंज के खिलाड़ियों को असुविधाओं से बचाने के लिए इसमें और भी नवाचार किए जाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा इस वेबसाइट को बनाने वाले इस शख्स ने। 2 साल पहले हम लोगों ने कार्यकारिणी चुनी उदयपुर के अंदर, हमने टूर्नामेंट स्टार्ट किए, हमने खुद टूर्नामेंट कराया। हमने बहुत सी प्रॉब्लम फेस करी, जैसे बच्चे हैं वो एक टूर्नामेंट में उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर दूसरे में भरा, तीसरे में भरा, वो कितनी बार शिकायत लेके आते हैं कि हमारा नाम रजिस्टर नहीं हुआ सर, दिखा नहीं हमें। हम लोग भी क्या होता है कि हम लोग जब भरने जाते हैं उनका फॉर्म, जैसे एक और साइट है उसके ऊपर, तो वो रात को बैठ के चेक करके फिर डालते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, कितनी बार किसी का डेटा मिस हो जाता है, कितने की एंट्री नहीं हो पाती है। तो ये प्रॉब्लम तो संघ की हुई। प्लेयर्स के लिए भी क्या हुआ है कि मुश्किल हो जाता है बार बार फॉर्म भरना, वापस नाम डालना, नाम में करेक्शन करवाना कितनी बार, या फिर पेमेंट हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करना, एंट्री हुई नहीं उसको चेक करना। इन सबका सोल्यूशन लाइव चेस डॉट इन है। अच्छा, ये बताएं कि अब ये कैसे वर्क करेगा और आने वाले समय में खिलाड़ियों को, एसोसिएशन को कैसे सहूलियत मिलेगी? सर, खिलाड़ियों के हिसाब से देखें अपन तो उनको एक बार रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर करने के बाद में वो जब भी देखना चाहे तो इस तरह की लिस्ट दिखेगी वहाँ पर, वो टूर्नामेंट को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर जाके उसको क्लिक करेंगे, डिटेल दिख जाएगी। डेटा सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। पहले बहुत बार ऐसा होता था कि आपका डेटा गूगल शीट पे गया, गूगल शीट किसी पास चली गई तो डेटा किसी और पास चला गया, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया बच्चों को सिखाने के लिए, कुछ भी तरह की चीज़ों के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो एसोसिएशन अकाउंट बनाएगी या जो क्लब अकाउंट बनाएगा उसका डेटा सिर्फ उसी को दिखागा, उसी के पास रहेगा। तो कहीं भी लीक होने के चांस नहीं है, डेटा आपका सिक्योर रहेगा उस एसोसिएशन के पास में, और एक दूसरे को भी एसोसिएशन को डेटा नहीं दिखेगा, उनका डेटा उन्हीं को दिखेगा। युवाओं में डिप्रेशन और तनाव बढ़ रहा है, जिसके चलते वे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। ऐसे में चेस खेलने के साथ कोई भी व्यक्ति में स्ट्रेस कम कैसे किया जा सकता है, कंसंट्रेशन का लेवल कैसे बढ़ सकता है, 51 उपयोगी बातें, ये लिखी है एक पुस्तक जो अमेज़न पर उपलब्ध है अजमेर के आजीज ने। और अजमेर के आजीज ने लिखने के साथ अपने अनुभव भी शेयर किए हैं। उन्होंने कहा कि बालक को अगर शुरुआती दौर में ही शतरंज जैसे खेल से जोड़ दिया जाए तो उसके स्ट्रेस लेवल को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। जीवन की छोटी हताशाओं से उसे कभी कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने बातचीत की आजीज से कि उन्होंने इस पुस्तक को किन आधार पर लिखा और वाकई में क्या शतरंज का खेल लोगों को, बच्चों को या हर उम्र के व्यक्ति को स्ट्रेस से उबारने में सहायक हो सकता है। आजमी साहब, पहले तो मैं बधाई देता हूं आपको, एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक जो है वो अब तैयार है और चेस खेलने की दिशा में बच्चों को प्रेरित करेगी। बच्चों को ही क्यों, मैं तो कहता हूं कि स्ट्रेस किसी भी उम्र में हो सकता है। तो मुझे लगता है चेस तो ऐसा गेम है जो आदमी अपनी किसी भी एज में बैठ करके खेल सकता है। आदमी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पुस्तक के बारे में जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है और आने वाले समय में शायद ये भी अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। तो क्या कहना चाहेंगे इस पुस्तक, कैसे इतने 51 जो आपने उपयोगी बातें बताई, वो ऐसी 2-4 बातें कौन सी है जिसको एक स्टूडेंट अपना करके और अपने जीवन में सफलता की राह पर आगे बढ़ सकता है? मैं अपने जीवन में 4th क्लास से लेके यानी 4th ईयर ऑफ एज से लेके आज तक स्टूडेंट हूँ और आगे भी जब तक मैं इस संसार में रहूँगा स्टूडेंट रहूँगा। तो स्टूडेंट्स के लिए जो जो उपयोगी जानकारी होनी चाहिए आज के वातावरण के अनुसार, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो, उसमें क्या जगह सोशल मीडिया है, गुड वोकेबलरी है और वो क्या रिविजन है और भी जो इंपॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स है, मैंने सारे टॉपिक्स दिए। आजमी साहब, एक मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये जो पुस्तक है ये फॉर एवर ऐसे उपयोगी 51 नुस्खे हैं जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी काम आएगी या तात्कालिक तौर पे उन कारणों का आपने खोजा है, ये इस पर थोड़ी सी आप अपनी जरूर बात बताएं। या आजकल के जो हॉट टॉपिक्स हैं जैसे सोशल मीडिया है, उनके ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी। सोशल मीडिया कितना बच्चों को प्रभावित कर रहा है, मतलब यूँ तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन वो उसका एक इफेक्ट जो है वो नकारात्मक पड़ रहा है, सकारात्मक पड़ रहा है आपकी नजर में? देखिए, चाकू का उपयोग आप फल काटने में भी कर सकते हैं और किसी से रुपया छीनने भी कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब का उपयोग या कोई भी सोशल मीडिया का उपयोग पॉजिटिव वे में करते हैं, कुछ सीखने के लिए करते हैं,
तो उसके लिए आपके लिए उपयोगी है। अगर आप यूट्यूब का प्रयोग या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का प्रयोग केवल क्या वीडियोस देखने में, अपने एंटरटेनमेंट में वो करते हैं तो उचित नहीं है। बीकानेर को राष्ट्रीय स्तर के एकेडमिक संस्थान नाइलेट की सौगात मिलने जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से नाइलेट के केंद्र जो है वह डूंगर महाविद्यालय में संचालित किए जाएंगे। इस बात की जानकारी डूंगर महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने दी। नाइलेट के यहाँ जो कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी हमने की विशेष बातचीत। दिखाते हैं आपको कि कैसे नाइलेट सेंटर के शुभारंभ के साथ एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको बहुत सुविधा के साथ निःशुल्क यह कोर्स उपलब्ध हो सकेगा। फरवरी को दोपहर में इसको माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी करेंगे और उन्हीं के प्रयासों से ये काफ़ी जो नाइलेट का सेंटर आ रहा है। नाइलेट का सेंटर यहाँ 2 जगहों में आने वाला है, एक गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज और इनोवेशन सेंटर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के स्थापना के प्लेटिनम जुबली वर्ष के तहत बीकानेर के जिला न्यायालय परिसर में एक मैराथन का आयोजन किया गया, जिनमें न्यायिक अधिकारियों के साथ में न्यायिक कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। आइए दिखाते हैं आपको इस मैराथन की कुछ झलकें। और तो यही सर तो ऐसा लग रहा है प्रोटोकॉल में आ रहे हैं पीछे 4-4 जने। राजस्थान प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के संरक्षक वैद्य महावीर प्रसाद की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में इन दिनों गंगा शहर स्थित प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा शिविर चल रहा था, जिसका समापन आज हो गया। इस मौके पर प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रोगियों को लाभान्वित किया गया। दिखाते हैं आपको इस केंद्र की कुछ गतिविधियां और उनकी कुछ। सारा गगन मंडप है, सारा जग बाराती, यह केवल गीत के बोल नहीं है बल्कि ये चरितार्थ हो रहा था बीकानेर के पुष्करना ब्राह्मण समाज के सामूहिक विवाह सावा ओलंपिक 2024 में। 18 फरवरी को संपन्न हुए इस सावा ओलंपिक में सैकड़ों की तादाद में युवक और युवतियां परिणय सूत्र बंधन में बंधे। सावा समिति मोहता चौक में जहां शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, वहीं बारह वाड़के चौक में भी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से विश्व रूप में खड़े व्यापार पहने हुए दूल्हे को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने जो है वो पारंपरिक और मांगलिक गीत गाए। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित थे। महतों के चौक में जहाँ ओंकारनाथ हर्ष और गोकुल जोशी, जेठानंद व्यास सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक जेठानंद व्यास ने कहा कि पुष्करना समाज का वो एक अंग है, इस नाते उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वे इस सामूहिक विवाह के लिए तमाम लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज की यह एक शानदार धरोहर है, जिसे अन्य समाज के लोग भी अब अंगीकार करने लगे हैं। कम खर्च में बेटी का ब्याह कर देना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन इस सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए पुष्करना समाज के पूर्वजों ने शानदार पहल की। आइए हम आपको दिखा देते हैं बीकानेर का वो बेहंगम नजारा, जहां सड़कें जो हैं वह बारातियों से, घरातियों से और मांगलिक कार्यक्रमों से न केवल गूंज रही थी, बल्कि माहौल पूरा का पूरा हर्ष और उल्लास से सराबोर था। बारातियों के साथ में वो वधू को लेने जाएगा, बल्कि 11,000 रुपए की राशि का ये चेक भी उसे मिलने वाला है। आप देख सकते हैं दूर तक जहां निगाहें जा रही हैं, लोग हमें अभिवादन कर रहे हैं, हंस रहे हैं। न केवल यहाँ पर लोग जो हैं अपनी बातों के जरिए इस बात का एहसास करवा पा रहे हैं कि वे पुष्करना समाज के इस सामूहिक विवाह ओलंपिक सावा के एक मजबूत सिपाही हैं, खिलाड़ी हैं, बल्कि मैं यूं कहूं कि कई लोग जो होते हैं वो रेफरी की और निर्णायकों की भूमिका में होते हैं, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। गांव से मना रहा पूरे देश में पूछे लोग कि बीकानेर में ओलंपिक कर दे, जिके मालूम को पूछो बीकानेर में ओलंपिक कब शुरू है, पचा मालूम पड़े पुष्करना सावा जिके ओलंपिक है। अरे वाह, तो कई लोग देखने भी कारण भी आवे कि शो क्या ओलंपिक। तो बहुत प्रसन्नतानी बात है अपने कि समाज की सब संस्थाएं आप हिसाब से सेवा में लागोड़ी है। और मैं भी विधायक के नाते मैं भी ये समाज एक अंग हूँ, तो भले भी इनमें लागोड़ी हो, क्योंकि समाज रोंग गुजरे ये सब लागो तो मैं लाले क्यों रू बहुत कम है और ये दूसरा कर रहे हैं, ये सवा डर देखते हो कि नहीं कर रहे पुष्करना समाज के
सामूहिक विवाह स्वावलंबी को लेकर के यहाँ के प्रबुद्धजनों का क्या कुछ कहना है, हमने बातचीत की बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक जेठानंद व्यास से। बीकानेर में 2 वर्ष से पुष्करणा सावा भी होता है। आज 18 तारीख को पुष्करणा सावा है और पुष्करणा सावा है, पुष्करणाओं के साथ अन्य जातियां जो रहती है वो भी आज शादियां कर रही है। इसलिए एक पूरे छत को यानी पूरे एक 4 दीवारी जो है परकोट है उसको छत माना है, तो उस छत को मानते हुए और ये जो सावा जो हो रहा है सब जातियां इस दिन करती है शादियां। क्या आपके घर में शादी है? मैंने कहा जब पूरा छत है, पूरा मेरा परिवार है, तो मेरे परिवार में तो शादी है, इसलिए मुझे उन्होंने छूट भी दी है। आज मैं यहाँ हूँ और ये जो सावा समिति है इन्होंने भी बहुत काम किए, मैं उनका सहयोगी बना हुआ हूँ। तो इस प्रकार सावे में बाहर से जो आ रहे हैं उत्साह है सब में और धूमधाम से मनाया जा रहा है, यही है। और आप सबके सामने पूरा समाज यहाँ खड़ा है, यानी पूरा समाज का मतलब पुष्करणा। इसी मौके पर हमने एडवोकेट हीरालाल हर्षल से भी की विशेष बातचीत। ये सावा अपने आप में एक अनूठी मिसाल कायम करता है। हमारे पूर्वजों ने इसको शुरू किया था, लेकिन आज यह हर समाज और बीकानेर ही नहीं राजस्थान और देश की जरूरत बन गया है। मैं ये आने वाले सभी नौजवान साथियों से उम्मीद करता हूँ कि वो इससे प्रेरणा लेकर जहाँ कम खर्चीली शादियाँ होती है उसमें सम्मिलित हो। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और समाज की और परिवार की परंपराओं का एक खास केंद्र होती हैं। हमने यहाँ पर मांगलिक गीतों को गाते हुए इन महिलाओं को देखा, साथ ही हमने इनसे बातचीत भी की और उनसे जाना कि आखिर इन गीतों में वे क्या कहती है। हम ये चाहते हैं, अगर ये तो है, देखिए आज लगता है सारे संसार की शादी आप देख सकते हैं, कोई मिल करके मुझे लगता है कि कोई ऐसा हमारा जो मांगलिक गीत है जिसे हम विवाह गीत कहते हैं, खास तौर से बारात में जाते हुए कोई गीत अगर आपको याद हो तो मैं चाहता हूं कि कोई उसका आप मुखड़ा जरूर सुनाएं मुझे। करण जीरो बाप केसरियो लाडो जीव तो रे वे व्यास में घुसर ढोले जागो पिया रे ढोला। शुक्रिया। ट्रेडिशंस को फॉलो करती हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। बताएं कैसा लग रहा है, किन की शादी है? मेरे बेटे की शादी है। आपके बेटे की शादी है, क्या बात है। लेट हो गई ज्यादा बारात आने में, कोई खास वजह रही? नहीं, हम तो टाइम से आगे थे। टाइम से आगे? दुल्हन लेट आई है। दुल्हन लेट आई है। चलिए, कैसा लग रहा है जब सामूहिक रूप से बहुत ज्यादा शादियां होती हैं? घर परिवार में भी हमें लगता है कि हमारे इस रिश्ते में भी शादी है, उस रिश्ते में भी शादी है, तब लोगों का आना मुश्किल हो जाता है। नहीं, वैसे तो थोड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन जो अपनी परंपरागत जो ये बनाया हुआ है सिस्टम, तो सामूहिक विवाह आर्थिक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी बीकानेर की एक अनूठी पहचान है। आमतौर पर ये माना जाता है कि महिलाएं चाहे तो परंपराओं के माध्यम से घर के खर्च को कम करते हुए संवार सकती हैं और महिलाएं जो हैं वो रीतियां बढ़ाती हैं। कहाँ तक सहमत हैं आप? नहीं, महिलाएं रीतियां नहीं बढ़ाती हैं, बिल्कुल वो मैनेजमेंट अच्छा करती हैं और जो भी इस तरह की चल रही है अभी कुरीतियाँ, उनको हमें महिला और पुरुष दोनों को मिलकर ही कम करना पड़ेगा। जो परंपरागत रूप से की मिलनी हमें कम लेनी चाहिए या नाम मात्र या सांकेतिक रूप से हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और कम से कम पैसे का, भोजन का अपव्यय हो, यही मेरी सबसे एक बार विनम्र प्रार्थना है। जो एक से आए हैं राज्य प्रशासनिक सेवा में और वर्तमान में भी जैसे विनय थानवी है, कोमल पुरोहित है, ज्योति छंगाणी है, उन्होंने अच्छी रैंक प्राप्त करी है और बाकी बच्चियां भी मेहनत कर रही है और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उनको अच्छी दिशा मिल जाए और पेरेंट्स को थोड़ा इनको जो अपना सामाजिक ताना बाना है ना उससे थोड़ा सा विरक्त रखें और उनका केवल एक ही ध्येय होना चाहिए कि जब हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हम सफल हों और उस दिशा में लगातार प्रयास करते हैं। चलिए, आपको शादी है?
बच्चे की शादी बच्चे की शादी है, तो आप कुल मिलाकर के आपका प्रमोशन हो गया, सास बन रही हैं आप। कैसा लग रहा है आपको? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत एक्साइटेड है। बहू से मिली आप? बहुत अभी मिली जस्ट। चलिए, आप गाती बहुत अच्छा है, हमने सुना है कि आप बहुत सुरीली गाती हैं, क्योंकि आपके मामा जी गाते थे, बहुत बढ़िया गाते थे। तो क्या मामा जी को देख के गाना शुरू किया आपने? नहीं, वो पता नहीं, कोई ऐसे हमारे जेनेटिक है। जेनेटिक है। और बात कर लेते हैं हम मौसम की। आने वाले 2 दिनों में एक बार फिर से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। बीकानेर सहित 6 जिलों में अंधड़ के साथ में हल्की बूंदाबांदी या फिर कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। अभी तक दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है, गर्म कपड़े लोगों ने अपने बदन से उतारने शुरू कर दिए, लेकिन आने वाले 2 दिन एक बार फिर से तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं बूंदाबांदी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले फिर से मेरा निवेदन है कि ज्योतिरंगा लाइव मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसके जरिए हम आपको बीकानेर संभाग की तमाम खबरें अपडेट करते हैं। तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।